शांतं शाश्वतं प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिरम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूर्ण मरणम। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आज से सुंदरकांड का पाठ मैं शुरू करती हूँ। तो नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस में एक विशेष महत्व रखता है। जो लोग पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं या सुंदरकांड का पाठ सुन लेते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का है और हनुमान जी को पवन पुत्र हैं वो, और उनको दुखों का हर्ता कहा जाता है, शक्तिशाली भी कहा जाता है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो वो उनको एक वो शक्तिशाली हैं, तो और शक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए सुंदरकांड का पाठ बहुत से लोग कर लेते हैं जो पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते हैं या जो भी है। तो और सुंदरकांड का पाठ सुनते भी हैं, ये छोटा भी होता है तो एक पार्ट है रामचरितमानस का, तो इसीलिए वो कर लिया जाता है। तो आप लोग भी सुनिए, उम्मीद करती हूँ आप लोग अवश्य सुनेंगे और मेरे सुंदरकांड के पाठ को अवश्य बहुत सारा प्यार देंगे। तो हम जान लेते हैं कि हाँ, हमने किष्किंधा पाठ में लास्ट क्या जाना था। तो वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। वो ये कह रहे हैं। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, सीता जी को देख कर लौटाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को रखेंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों का पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद आ जाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर जी का यश भव रोग की दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। ऋषिराज के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों में से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों का समूह को अवश्य हमें सुनना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं आज के पाठ पर, यानी कि सुंदरकांड के पाठ पर। और इस पाठ को क्या रामचरितमानस को करने का उद्देश्य, वो एक शुभ कार्य है। मैं हर पाठ में बता देती हूँ, एक मंदिर शुभ कार्य यानी कि मंदिर के लिए है। और आप लोग से मेरा सहयोग कीजिए, इतना ही चाहती हूँ मैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, तो जिससे मेरा जो ये उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाएगा। तो उसके मंदिर की वीडियो मैं आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। कहिए श्री रामचंद्र की जय। तो
मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम सुंदरकांड रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ से। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेगम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिनम। शांत सनातन अप्रेम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। नान्य स्पृहा रघुपति हृदय स्म दिए सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रचक्षे रघु पुनवम निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपके सबके अंतरात्मा भी है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन में काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशैला वेधम धनुज वम कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रग्रहणम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री हनुमान जी की जय। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल भल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लागी आवो सीता देखी होई काज मोई हर्ष विशेषी ये कहीं नाई सबने कहु माता चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर न लौटाऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर बोले, बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र तक तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी
उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमाना, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिसे जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूर विचारी, तै मैं नाक हुई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दे। हनुमान देहि बरसा कर पुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव ने देखा, जान कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्हे के माता, पटईनी आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर ने मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काज करि बिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु हैं सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पटी हऊ आई, सत्य कयो मोहि जान दे माई। कवने जतन देई नहीं जाना, ग्रससी ना मोहि कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरी तेई बदन पसारा, कभी तनु कीन दोगुन विस्तारा। सोर जो जन मोहि तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने जो जन भर मुंह फैलाया तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय। तो मैं आज का पार्ट यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।